राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू राघूज वर्ल्ड। तो हाँ जी, आज के व्लॉग की शुरुआत राधे राधे के साथ मैंने इसलिए की है कि आपको एक हिंट मिल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बरसाना जा रहे हैं। और स्पेशली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बरसाना में आज है लड्डू मार होली। बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बरसाना की लड्डू मार होली। और कल है लठ मार होली, तो दोनों ही ज़बरदस्त है। हमने एक बहुत साल पहले लठ मार होली एंजॉय करी थी, लेकिन उसके बाद बहुत साल हो गए नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ, कभी एग्ज़ाम कभी समथिंग और द अदर। लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, जाना है तो जाना है। लड्डू मार होली भी इंजॉय करना है, लठ मार होली भी इंजॉय करना है और आप सबको भी दिखाना है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं बरसाना में। तो ये देखिए, और रंग आप देखो कितने रंग आए हुए हैं भाई। चलिए मैं आपको ब्रज के नज़ारे दिखाती हूँ। आप देखिए इतना सुंदर नज़ारा है हमारे ब्रज का। बरसाना में एंटर कर लिया और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हमें क्या लग रहा है कि यहाँ रंग की ना बोरियां रखी हुई हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, वही दिल्ली विल्ली नहीं है जहाँ पे रंग के पैकेट बिकते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी बोरियां रखी हैं। कैन यू बिलीव, लोग पूरी पूरी बोरी खरीदेंगे, मंदिर में ले जाएंगे और उड़ाएंगे। और इतनी अच्छी फीलिंग है ना, मतलब सीरियसली अभी से लग रहा है कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा आना। क्यों रागा, बोरी डलवाने को तैयार हो अपने ऊपर। और सच में ब्रिज में घुसते ही इतना अच्छा फील हो रहा है, इतनी अच्छी वाइब है। सड़कें धुल गई हैं, पूरा सजा दिया है ब्रिज में, आपको पूरा दिखाऊंगी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है होली की बोरियां देख के, बड़ी बड़ी बोरियां। तो चलो चलते हैं और पापा के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर आपको भी गौशाला दिखाते हैं। राधे 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 राधे। अब मज़े की बात यह है कि आज योगी जी भी आ रहे हैं लड्डू मार होली खेलने। तो हमारे साथ कुछ साल पहले भी हुआ था। ये जिस गौशाला में हम जा रहे हैं, यहाँ के गाय के अस्पताल के इनॉग्रेशन करने के लिए योगी जी आए थे और तभी हम भी गए हुए थे लकीली। और मायरा के साथ योगी जी की फ़ोटो भी अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी इस जगह पे। तो मायरा ने योगी जी के साथ फ़ोटो खिंचाई थी और बड़ा अच्छा भी लगा था। आ गई हमारी गौशाला की मेन एंट्रेंस, श्री माता जी गौशाला। इसमें हम जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें मोर देन 70,000 गायें हैं। एंड आई थिंक ये इंडिया की सबसे बड़ी गौशाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी ये सब आपको खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि सुबह सुबह गाय को पहाड़ पे छोड़ देते हैं धूप खाने के लिए सुबह। और तब तक यहाँ मीनवाइल वो पूरी सफाइयाँ कर लेते हैं। देखिए इधर बहुत सारी गौ माता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे सारे बछड़े हैं और गौ माता है। देखिए पहुँच गए, कैसा लग रहा है? ठंडी ठंडी हवा चल भाई पहाड़ों वाली हवा लग रही है यहाँ। तो हमें पता था यहाँ पे ठंड होने वाली है, तो हम थोड़े गर्म गर्म कपड़े पहन के आए हैं। और दिन में तो गर्मी हो जाती है, पर अर्ली मॉर्निंग और शाम की ठंड है। चलो चलते हैं ऊपर, दादा से मिलते हैं और आपको भी रिएक्शन दिखाते हैं। राघव जी, राधे श्याम। छोटा नहीं है, बड़ा हो गया। मजे आ रहे? कहाँ आए हो? घर, दादा के घर पे। नाश्ते में बनाया मैंने ब्रेड रोल, साथ में चाय। अब राघव को तो नींद आ गई है, आते ही सो गया। उसको उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको उठाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग हो गई थी। और उसके बाद लंच टाइम हो गया और हम आ गए यहाँ पे खाना खाने। देखिए यहाँ पे गौशाला में ऐसे बिठा के अच्छे से खाना खिलाते हैं। तो यहाँ हमें प्रसाद में मिला कढ़ी चावल, मिक्स सब्जी बहुत टेस्टी थी वो, पूड़ी और साथ में खीर, बहुत ज़बरदस्त। तो गौशाला का खाना हमेशा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत हल्का होता है खाने में, और सच में मज़ा आ गया। तो अब रेडी होकर निकल गए हैं श्री राधा रानी मंदिर के लिए, और नई परिक्रमा मार्ग एक बना है, उससे जा रहे हैं। तो चलो मंदिर पहुँच के आपको। अब इतना सुंदर बरसाना सजा हुआ है, हमारे पीछे इतना सुंदर पोस्टर लगा हुआ है। योगी जी आई थिंक इसी रास्ते से होके गए थे और पूरी ज़मीन पे कलर बिछा हुआ है। ये मिली है हमारी एक नई फ्रेंड मुझे बरसाना में। क्या नाम है? अरे वाह, नाम भी राधिका। बोलो राधा रानी की जय। फाइनली जा रहे हैं ट्रॉली में। हम लोग ने तो गिव अप कर दिया था, हम वापस जा रहे थे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन यस
बस समझो कि राधा रानी ने हाथ पकड़ के बुला लिया और अब हम ट्रॉली में जा रहे हैं और हमारे पीछे ट्रॉली है और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। तो बहुत एक्साइटेड है। अब ऊपर चल के देखते हैं ऊपर कितनी भीड़ है। राधे 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 श्याम श्यामा 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 राधे राधे। जय हो। लाडली लाल सरकार की, बरसाना वारी की। ओ रंग मल मल के काना को रंगना, रंग बिखरे हैं मोरे अंगना। तो राधा रानी मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं, अपने ऊपर रंग डलवा चुके हैं और बहुत आनंद आया। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, फटाफट अंदर गए, फटाफट बाहर आ गए। हाँ भीड़ थी, थोड़े बहुत धक्के लगे, बट ऐसा नहीं था जैसे कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि बहुत मतलब प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन करके आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कीर्ति मंदिर के आसपास दर्शन करने। और अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर से मुझे रंग लग गया है। कैसा लगा मनीष जी दर्शन करके? मजा आ गया। राधे राधे, सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाय एवरीवन, तो मैं घर से व्लॉग कर रही हूँ और आपने देखा ही होगा कि मम्मी और पापा तो गए हुए हैं बरसाना। हम नहीं जा पाए क्योंकि मायरा के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन हमें बहुत बोरियत हो रही है दोनों को, क्योंकि हमें आदत है जब तक राघव परेशान ना करे। तो मम्मी के साथ भी हम बहुत बीच में बातें करते रहते हैं, तो फिर लग तो रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। और सुबह हमने नाश्ता वाश्ता सब मतलब लंच तक का हो चुका है, अभी 5 बज रहे हैं। तो रात को मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या बनाने वाले हैं। हमने अभी वैसे कुछ सोचा नहीं है, पर जब हम सोच लेंगे तो बताएंगे। हम आपको अपना कुकिंग का नज़ारा दिखाएंगे कि हम दोनों मिलके किचन कैसे मैनेज कर रहे हैं आज मम्मी के बिना। तो तभी मिलते हैं। कीर्ति मंदिर के रास्ते में हमें ये बड़ा सा पंडाल दिखा जिसमें कि पूनम दीदी भजन गा रही थी और मैं दिखाती हूँ ब्रजवासी कैसे एंजॉय कर रहे थे। तो मैं ऐसा लठ बजाऊं, तेरी होरी में छुड़वाऊं, पड़ा तो है छाव रे। तो शाम को कुछ ऐसा नज़ारा था पूरे बरसाना का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी मेले में आए हैं। आ गए हैं कीर्ति मंदिर में और बहुत सुंदर सजा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत सुंदर लाइटिंग है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और हमको कुछ मतलब खाना तो बनाना ही था रात का। तो मम्मी ने कहा कि क्या मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँ, तो हमने कहा नहीं हम घर पे ही बनाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि आलू गोभी बना लेना और दाल बना लेना। हमने कहा हाँ ठीक है हम बना लेंगे, पर हमारा ऐसा खाने का कुछ मन नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि हम घर पे हैं तो हम कुछ डिफरेंट ही बनाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं बनाएंगे, मतलब बेसिक खाना। तो नैनी बताओ हम क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बनाने के कोफ्ते। ये ऐसे हम पहली बार बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। और अभी मतलब नैनी वो कोफ्ते फ्राई तल रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मतलब ये बन रहे हैं तो अच्छे से ही लग रहे हैं, है ना। बाकी देखते हैं, अभी हमारा जो हमने ठानी है अभी प्रोसेस में है और हमें लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम मास्टर शेफ कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। तो हमने सोचा ऑर्डर क्यों, हमें तो भी है वो भी इनोवेशन के साथ। तो इसलिए हम आ चुके हैं किचन में। हम आज लौकी को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हम लौकी को सेलिब्रेट करेंगे, उसकी एक कहानी हम दिखाएंगे अपने खाने में। तो अभी देखते हैं क्या होगा, और जब थोड़ा बन जाएगा और तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पहुँचे। तो ये है हमारी मास्टर शेफ लेवल डिश, जो कि हमने कर दिखाया है बना के। सुंदर लग रही है और अब हम खा लेते हैं। और मम्मी को भी फ़ोन करेंगे तो हम बताएंगे कि हम दाल और गोभी आलू नहीं पर कोफ्ते खाएंगे। और ये रही मम्मी।
तो आज है डे 2 इन बरसाना। उठ गए हैं, नहा लिए हैं, अब बन रहा है नाश्ता और फिर जाएंगे यहाँ पे बरसाना में जहाँ हम रह रहे हैं गौशाला में। आज होली है तो 10 बजे से तो फटाफट रेडी होंगे और वहाँ पहुँचेंगे और फिर देखते हैं वहाँ कैसी होली है। मज़ा बहुत आएगा। कल तो बहुत इन्जॉय किया बट बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत चले थे, बहुत ज़्यादा चले थे, लेकिन मज़ा तो आया। तो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू आज का दिन। तो ये हमारा नाश्ता, पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, कुछ पनीर के पकौड़े एंड कुछ आलू के पकौड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गायें बहुत सारी होती है यहाँ पे, तो देखिए ऐसा कुछ नज़ारा होता है यहाँ पे गाय का, जो कि हमारी बैल्कनी से ही इतने अच्छे से दिख रही थी। और जहाँ तक नज़र जाती है ना, अलग अलग कलर्स की इतनी सुंदर गौ माता दिखती है। तो हमने पहले ऊपर से गौ माता के दर्शन किए, फिर मैंने सोचा चलो राघव के साथ नीचे जाकर उनको कुछ पालक और टमाटर खिलाया जाए। अब हम जा रहे हैं होली मनाने और राघव को और मुझे ऑलरेडी रंग लग चुका है। और राघव को आज हमने ग्वाला बनाया, तो चलते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे होली शुरू हो गई है, तो चलते और देखते हैं। तो अब नई गौशाला में होली खेलकर आ चुके हैं और अब आए हैं रस मंदिर होली खेलने। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। धूप बहुत तेज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स एन एक्सपीरियंस। आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्या हमने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। इट्स वेरी गुड, वेरी डिवाइन, वेरी स्पिरिचुअल, फीलिंग ब्लेस्ड। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। और हम बिल्कुल गैवर वन के सामने हैं, गैवर वन के अंदर भी जाएंगे। तो ये हम आ गए हैं गैवर वन, जो बरसाना में है। एग्जैक्टली निधि वन की तरह है, जैसे कि निधि वन है वृंदावन में, वहाँ पे बंदर बहुत होते हैं। गैवर वन में बंदर कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, लेकिन बिल्कुल निधि वन की तरह ही है, डेंस है और एक अलग एक्सपीरियंस है। हमारा गैवर वन से एक अलग प्यार है। तो हम आए हैं गैवर वन में रंग लगाने राधा रानी को। तो चलिए। हाँ, तो हम गैवर वन में भी होली खेल के आ चुके हैं। थोड़ा देर जाके रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे लठमार होली के लिए। तो मैं आपको यहाँ की रौनक दिखाती हूँ, देखिए। और ये हमारी गाड़ी पे भी रंग पड़ चुका है, हमारे ऊपर एक्चुअली अच्छा खासा रंग पड़ चुका है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये सेकंड डे और हम वापस से किचन में आ चुके हैं क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास आपको दिखाने के लिए। सुबह नैनी ने चीले बनाए थे और उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें याद नहीं रहा। और अब हम वापस से आ गए। तो अब बन रहा है यहाँ पे नूडल बोल, पॉट मील बन रहा है हमारा कोरियन पॉट मील, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो नैंदी अब आप दिखाइए। ये भी हम पहली बार ही बना रहे हैं। सारे एक्सपेरिमेंट जब हमारे घर पे मम्मी पापा नहीं, हम तब कर। हाँ, ये नूडल्स यहाँ पे हमने कर दिए हैं और यहाँ पे कैबेज हो रही है, कुछ तो हो रही है। एंड यहाँ पे हमने पनीर को थोड़ा सा पैन फ्राई करके रख दिया है। एंड यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस को भी हमने सौते करके रख दिया है। देखते हैं कैसा होने वाला है। और जब हम अपने बोल में सारी चीज़ें डाल रहे होंगे तब वीडियो बनाएंगे, तो वो सुंदर सा। तो नैना वायरा ने तो घर पे खाया कोरियन नूडल बोल और हमने यहाँ पे गौशाला में खाया बूंदी और कांजी वड़े, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी एंड राइस। बहुत ही औसम था। राघव के तो मज़े ही आ गए। तो हम जब लठमार होली देखने के लिए निकले तो कुछ ऐसी हालत थी बरसाना की गलियों की, हर एक गली की, नॉट अ पर्टिकुलर गली,
जो भी गलियाँ राधा रानी मंदिर की तरफ जा रही थी उसमें इस लेवल की भीड़ थी, तो हमें कुछ सही नहीं लगा इतनी भीड़ में घुसना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। हमने यहीं से प्रणाम किया और डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे। अभी आप लट्ठमार देखने गए थे, क्या हुआ? तो ऐसा पोपट हो गया हमारा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पोपट हो इतनी गया। ही भीड़ थी कि हमें वापस ही आना पड़ा। हम वापस जा रहे हैं कि बहुत बुरी हालत थी और अपने भीड़ में घुसना सही नहीं था। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि घर चला जाए। हमने कल बहुत अच्छे दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा, तो अब हमें वो लालच नहीं है कि बार बार हमें जाना है मंदिर में जाके घुसना है। हमारे कल अच्छे दर्शन हुए, अब हम वापस जा रहे हैं। लड्डू मार हमने एंजॉय कर ली, लट्ठमार हम नहीं देख पाए, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबको सब कुछ नहीं मिलता, जितना मिला है उसमें हम खुश हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर और मिलेंगे जाके नैना मायरा से। और ये चल रहा है रोड पे डीजे, ओहो। तो अब रुके हैं रास्ते में टी ब्रेक के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ थी, सर में दर्द हो गया। हमने कहा चलो चाय पीते हैं। तो कुछ ऐसे मनाई हमने होली बरसाने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो या शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। राधे राधे।